यहाँ से टस होने वाला नहीं है। सारे चक डोले, चकबोमा डोले, खारा पीपर कभी न डोले। 15 साल जिन्होंने इस प्रदेश पर राज्य किया, उस पार्टी के लिए, उस पार्टी के भविष्य के लिए यह चुनाव निर्णायक है। ये लड़ाई अभी केवल पार्टी और पार्टी के बीच में नहीं है। ये लड़ाई अभी बिहार की जनता और बिहार का प्रशासन, ये इनका वोट बर्बाद हुआ और त्रिशंकु विधानसभा आई, मतलब लालू राबड़ी राज की वापसी होगी। इसलिए बिहार के लोग पोलराइज हो रहे हैं। केंद्र की तरह बिहार में भी राज्य कार्यक्रम के आधार पर आपकी समस्याओं को हल करने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। यूपीए के जो घटक है उन्होंने एक अरेंजमेंट किया हुआ है कि हम प्रदेशों में नूरा कुश्ती खेलते रहेंगे, मैच फिक्सिंग करते रहेंगे। ये है बिहार टुडे टेलीविजन नेटवर्क और आप देख रहे हैं बिहार टुडे। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि जब कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी बिहार आएंगी तो राज्य के बिगड़ते हालात पर उनकी प्रतिक्रिया सख्त होगी, पर सोनिया गांधी ने इस मसले पर ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि यहाँ की स्थिति चिंताजनक है और इसमें सुधार की जरूरत है। लेकिन विपक्षी दल सोनिया के इस बयान से काफी खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि जदयू नेता नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी के इस बयान को खुलकर तारीफ की है। कानून व्यवस्था पर आई सोनिया गांधी के बयानों पर नीतीश कुमार फूले नहीं समा रहे हैं। हालांकि ये पहली बार हो रहा है जब नीतीश कुमार सोनिया गांधी की सराहना करते नहीं थक रहे हैं, पर इसकी मुख्य वजह बस इतनी सी है कि जो सवाल लेकर लालू विरोधी दलें चुनाव में सरकार को घेरना चाहती है, वही बातें सोनिया गांधी ने अपने चुनावी भाषण के दौरान कहा है। सोनिया जी आई हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने बात साफ कर दिया कि चुनाव के बाद लालू जी से मिलेंगे। अब उसके बात में कोई भेद नहीं रहा। इसी तरह से कांग्रेस के लोग आते रहें और बिहार की जनता को साफ साफ बात बता दें कि वो चुनाव के बाद दबाव की राजनीति करना चाहते हैं, लालू जी पर कुछ अंकुश कसना चाहते हैं। सोनिया गांधी के बयान लालू विरोधी नेताओं के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि केंद्र की यूपीए सरकार में शामिल राजद के खिलाफ सोनिया गांधी ने पहली बार कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की है। हालांकि सोनिया गांधी ये आरोप सरकार पर परोक्ष रूप से ही लगाई है, पर नीतीश कुमार मान रहे हैं कि जो सवाल वो वर्षों से उठा रहे हैं उन्हीं बातों को सोनिया ने भी मान लिया है। अपने चुनावी प्रचार के लिए जा रहे नीतीश कुमार ने फिर कहा कि अक़लियत से जुड़े उनके द्वारा उठाए गए सवालों पर आज भी सरकार चुप्पी साधी हुई है। और अच्छा किया उन्होंने इन बातों का जिक्र कर दिया। इन बातों को हम लोग स्वयं कहते रहे कि अगर किसी भी प्रकार से आपने वोट का बंटवारा किया, वोट बर्बाद हुआ और त्रिशंकु विधानसभा आई, मतलब लालू राबड़ी राज की वापसी होगी। इसलिए बिहार के लोग पोलराइज हो रहे हैं, पूरे तौर पर ध्रुवीकरण हो रहा। सत्ता पक्षी लोग हैं और दूसरी तरफ विपक्षी लोग हैं, और विपक्ष का प्रतीक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राजद द्वारा भागलपुर में लगाए गए गोधरा दंगे से जुड़े पोस्टर पर भी नीतीश कुमार ने कड़ी आपत्ति जताई। इसका मतलब है कि मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन उनके हालात में सुधार करना उनके एजेंडा में नहीं। जज्बाती बातों को करना, भावनाओं को भड़काना और उसके आधार पर वोट लेना, उनको बताना चाहिए कि क्या किया उन्होंने 15 साल में। वो तो बता नहीं रहे, तो वो पोस्टर के बल पर वोट लेना चाहते हैं। वो मुसलमानों को पोस्टर की चीज बनाकर रहना चाहते हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार नहीं लाना चाहते। मगर अब देखने वाली बात यह होगी कि कानून व्यवस्था का यह मुद्दा चुनाव में क्या रंग दिखाती है। अजय सिंह के साथ राजीव मोहन, बिहार टुडे, पटना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद अपनी जीत के प्रति अब भी आश्वस्त हैं और अपने विरोधियों पर चुटकियां लेने से भी नहीं चूक रहे हैं। अपने तूफानी चुनावी दौरे पर जा रहे राजद सुप्रीमो ने कानून व्यवस्था को विरोधियों द्वारा मुद्दा बनाए जाने को भी सिरे से खारिज कर दिया है। जहां लालू विरोधी नेता तरह तरह से लालू को चुनाव में घेरने की तैयारी में जुटे हैं, वहीं लालू प्रसाद अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त दिख रहे हैं और अपने विरोधियों पर कुछ इस प्रकार से चुटकियां ले रहे हैं। यहाँ से टस होने वाला नहीं है। सारे चक डोले, चकबोमा डोले, खारा पीपर कभी न डोले। समझे, डाल दो। हेलीकॉप्टर पर उड़ान भरने के लिए तैयार लालू यादव ने चुनाव में विरोधियों द्वारा
कानून व्यवस्था जैसे उठाए गए मुद्दों को सिरे से खारिज कर दिया। नहीं, जितना हेलीकॉप्टर उड़ रहा है नीचे हमारा आदमी बोलता है लालू भैया जिंदाबाद, ये तो प्रचार है ना हो रहा। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि धांधली की तैयारी कर रहा है लालू यादव। वो तो बोले ना, हम तो पहले ही ना बोले कि जीतेंगे, हमेशा जीते हैं, तो बोलता है कि लुटवा लिया। जाहिर है चुनावी मौसम में चल रहे वाक युद्धों से भला लालू प्रसाद कैसे पीछे रह सकते हैं, लिहाजा बारी बारी से ये भी अपने विरोधी पक्षों को मात देने की कोशिश में है। मगर इतना तो कहा ही जा सकता है कि चुनाव उपरांत तो पता चल ही जाएगा कि किसमें कितना है दम। अजय सिंह के साथ राजीव मोहन, बिहार टुडे, पटना। भभुआ, आरा, बक्सर विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर पटना वापस लौटने के बाद भाजपा के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी और जदयू अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस सोमवार को पत्रकारों से मुखातिब हुए। बिहार में गिरती कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए लालकृष्ण आडवाणी ने राबड़ी सरकार को जमकर लताड़ा। भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी और जदयू अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस 3 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर सोमवार की शाम पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही लालकृष्ण आडवाणी ने बिहार में लालू सरकार की जमकर खिंचाई की। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि बिहार का चुनाव सत्तारूढ़ राजद के भविष्य के लिए अत्यंत निर्णायक है। 15 साल जिन्होंने इस प्रदेश पर राज किया, उस पार्टी के लिए, उस पार्टी के भविष्य के लिए यह चुनाव निर्णायक है। केवल बिहार में नहीं, बिहार से बाहर राजनीतिक क्षेत्रों में नहीं, किसी भी सामान्य व्यक्ति से भी कोई पूछे कि हिंदुस्तान में सबसे अधिक खराब प्रशासन कहाँ का है, वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट इन द कंट्री, एन इनवेरिएबल आंसर वुड बी बिहार। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ बिहार में सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है, जिसको पूरा कर पाने में राजद सरकार विफल साबित हुई। ये जितने सारे काम थे उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम एक हमने जो किया वह था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। और उस प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ये तय था कि 1960 तक सब गांव जिनकी जनसंख्या कम से कम 500 हो, उन सबको पक्की सड़क के साथ जोड़ा जाएगा। और बिहार को 500 करोड़ रुपए दिए, और 500 करोड़ में से मेरी जानकारी में इन 6 सालों में 100 करोड़ खर्च हुए, बाकी वापस हुए। और अगर वो काम नहीं हो सका, यहाँ तक के नेशनल हाईवेज का काम भी नहीं हो सका, तो उसका प्रमुख कारण था सुरक्षा का अभाव। लालकृष्ण आडवाणी ने केंद्र में यूपीए सरकार की भी जमकर आलोचना की। आडवाणी ने राजद, लोजपा और कांग्रेस के बीच चल रही नूरा कश्ती से भी बिहार की जनता को आगाह किया। साथ ही यूपीए की इन घटक दलों पर चुनाव फिक्सिंग का भी आरोप लगाया। आडवाणी ने बिहार दौरे पर आई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा राजद के कुशासन की आलोचना नहीं करने और प्रदेश की समस्याओं पर मौन रहने पर कटाक्ष किया और कहा कि स्कूली बच्चों के अपहरण और अपराध की चर्चाओं पर उनका मौन होना शब्दों से ज्यादा मुखर है। यूपीए के जो घटक है उन्होंने एक अरेंजमेंट किया हुआ है कि हम प्रदेशों में नूरा कुश्ती खेलते रहेंगे, मैच फिक्सिंग करते रहेंगे, और इसीलिए केरल में नूरा कुश्ती होती है कांग्रेस पार्टी में और लेफ्टिस्ट में। बिहार में वैसे ही मैं नूरा कुश्ती देख रहा हूँ, मैच फिक्सिंग देख रहा हूँ। इस मौके पर भाजपा सहयोगी और जदयू अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस ने भी लालू सरकार को घेरने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया और उन्होंने कहा कि बिहार में पार्टियों की लड़ाई नहीं बल्कि यहाँ की जनता और प्रशासन की लड़ाई है। जिस तरह से बिहार के छात्र सड़कों पर उतर आए हैं वो 1974 के जेपी आंदोलन को याद दिलाती है। ये लड़ाई अभी केवल पार्टी और पार्टी के बीच में नहीं है, ये लड़ाई अभी बिहार की जनता और बिहार का प्रशासन, इसके अलावा लालकृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से नक्सली समस्या से निपटने के लिए प्रभावित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और विपक्षी दलों की अविलंब बैठक बुलाने की भी मांग की है। मनोज आनंद और कन्हैया के साथ दर्शिका, बिहार टुडे, पटना।
तृतीय चरण के मतदान के लिए जारी नामांकन प्रक्रिया के तहत मंगलवार को राकपा के अकील हैदर ने पटना मध्य के उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान वे आचार संहिता के नियमों के प्रति सजग नजर आए। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से विकास के नाम पर वोट देने की बात कही है। तृतीय चरण के मतदान के लिए मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल करने के तीसरे दिन पटना मध्य के प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अकील हैदर ने अपना नामांकन किया। पर्चा दाखिल करने के बाद प्रदेश राकपा अध्यक्ष अकील हैदर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में वर्तमान विधायक ने कोई भी विकास का काम नहीं किया है, इसलिए जनता से वे विकास को मुद्दा बनाकर वोट मांगेंगे। आज भाजपा ने 15 साल में जो हालत कर दिया पटना सेंटर की, कम से कम उसका हमको सपोर्ट मिल रहा है। उसका कौन कौन से मुद्दा के साथ जाएंगे आप? जनता मुद्दा की 15 साल में कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ पटना सेंटर में। और हम यहाँ से भी जो 90 तक जो मैंने काम करके छोड़ा था, उसके बाद से एक काम भी नहीं हुआ। राकपा प्रत्याशी अकील हैदर चुनाव में अपना कितना रंग दिखा पाते हैं, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन निर्वाचन आयोग के निर्देश के पालन के प्रति श्री हैदर सतर्क थे और उन्होंने अपने समर्थकों को अनुमंडल कार्यालय के बाहर ही रहने का निर्देश दे रखा था। कन्हैया के साथ कुंदन कुमार जमयार, बिहार टुडे, पटना। मंगलवार को आयकर गोलंबर पर बिहार प्रदेश महिला राजद सेल द्वारा प्रदेश अध्यक्षा अनीता सिन्हा को लोजपा द्वारा भेजे गए धमकी भरे पत्र को लेकर सुरक्षा की गुहार लगाई गई। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर उन्हें सुरक्षा नहीं मिलती है तो वे और उग्र प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर नीलिमा सिंह सहित कई महिलाओं ने शिरकत की। हम लोग को लग रहा है चिट्ठी जो आई है वो लोजपा की तरफ से आई है, उसमें खुलेआम लिखा हुआ है कि लोजपा के सेना, तो हम लोग चिट्ठी के आधार पे हैं कि लोजपा के ही तरफ से आया है, तो हम लोग इसीलिए धरना पर बैठे हुए हैं कि अगर दुर्भाग्यवश उनको कुछ हुआ तो हम लोग चुप नहीं बैठे रहेंगे, हम लोग आंदोलन पे उतर जाएंगे। हमारे साथ खास बातचीत में आज मौजूद है नीतीश कुमार, लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को एक बड़ी ढील दे दी है। अब उम्मीदवार और समर्थक अपने घरों में भी अपने पार्टी का झंडा और बैनर लगा सकेंगे। आयोग के इस फैसले से प्रचार सामग्री व्यवसाय से जुड़े लोगों में खुशी का माहौल है। विधानसभा चुनाव प्रचार के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और समर्थकों को अपनी पार्टी का झंडा और बैनर लगाने की छूट दे दी है। गौरतलब है कि इससे पहले निर्वाचन आयोग ने इस पर पाबंदी लगा रखी थी। आयोग के इस फैसले की नेताओं ने भी सराहना की है। अब जो चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है वो ठीक है, चुनाव आयोग का अंकुश भी है और अपना परिलक्षित करने का तरीका भी, इसलिए चुनाव में एक हल्का माहौल भी बनेगा और अंकुश भी रहेगा, इसलिए स्वागत योग्य है। निर्वाचन आयोग के फैसले से मंदी के दौर से गुजर रहे प्रचार सामग्री व्यवसाय से जुड़े लोगों में भी अब खुशी की लहर है और इस फैसले के बाद उनके द्वारा बेचे जाने वाले सामग्रियों में भी बढ़ोतरी हुई है। बहरहाल चुनाव आयोग के इस फैसले से अब चुनावी माहौल में गर्माहट जरूर आएगी और प्रचार सामग्री व्यवसाय भी खुशहाल होगा। कन्हैया के साथ कुंदन कुमार जमयार, बिहार टुडे, पटना। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा बनने के बाद पहली बार चुनावी दौरे पर बिहार आई सोनिया गांधी ने बिहार की जनता से कांग्रेस की नीतियों एवं कार्यक्रमों के आधार पर उन्हें समर्थन देने को कहा है। इस दौरान सोनिया ने बिहार से सांप्रदायिक शक्तियों को उखाड़ फेंकने की भी बात कही। सोमवार को हल्की बारिश और बूंदाबांदी के बीच पहली बार बिहार आई कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आरा पहुंची। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सोनिया ने सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जमकर हमला बोला। साथ ही सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष का नारा बुलंद कर एक नया बिहार बनाने का संकल्प भी लिया। केंद्र की तरह बिहार में भी राज्य कार्यक्रम के आधार पर आपकी समस्याओं को हल करने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। मैं ये भी जानती हूँ कि यहाँ आकर ये तो काफी समस्याएं हैं जिसका हम अफसोस है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इसका हल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इस दौरान सोनिया ने बिहार में बेरोजगारी, बाढ़, सुखाड़, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने पर तो बल दिया ही, साथ ही अकलियतों, महिलाओं और कमजोर वर्गों की स्थिति में सुधार लाने की भी बात कही। स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करने के लिए साधन जुटाएं। चुनाव के बाद किसानों, नौजवानों, गरीबों, पिछड़ों, अकलियतों, महिलाओं और दूसरे अनेक कमजोर वर्गों को
सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार में सहयोगी राजद सरकार की भी दबे शब्दों में आलोचना की और राजद सरकार को राज्य में कानून व्यवस्था सुधार लाने की सलाह तक दे डाली। क्योंकि केंद्र में राजद सरकार में शामिल है, इसलिए सोनिया राबड़ी सरकार के बारे में खुलकर बोलने से बचती रही। नागेंद्र, बिहार टुडे, आरा। बिहार में विकास के मुद्दे के साथ कानून व्यवस्था को भी मुद्दा बनाकर एनडीए राजद से आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। सोमवार को आरा में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी और जदयू अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा है कि बिहार में सुरक्षा सबसे बड़ी समस्या है। इस दौरान एनडीए के दोनों नेताओं ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कांग्रेस पर मैच फिक्सिंग का भी आरोप लगाया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राज्य के प्रमुख नेताओं से रूबरू होकर राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मसलों का जवाब हम लगातार ढूंढते रहे हैं। इसी क्रम में हमारे संवाददाता राजीव मोहन ने मंगलवार को जदयू नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नीतीश कुमार से खास बातचीत की और बिहार के विकास से जुड़े सवालों का जवाब उनसे ढूंढने की कोशिश की है। कि अब बिहार नहीं सुधरेगा तब कब सुधरेगा? नीतीश जी ये बताइए कि लालू जी ये जो बार बार कहते हैं कि अब बिहार नहीं सुधरेगा तो कब सुधरेगा, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं तो उन्हीं से पूछना चाहिए ना कि 15 साल से राज आप कर रहे हैं और इसको बिगाड़ के रखे हैं, तो सुधारिएगा आप कैसे? 12 साल में तो युग बदलता है, 15 साल से ही राज कर रहे हैं और 15 साल राज करने के बाद कह रहे हैं कि अब विकास होगा। मतलब इस स्टेटमेंट में ही अंतर्निहित है कि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि अब तक विकास नहीं हुआ। तो जो 15 साल विकास का काम न करे उसको जनता चलता करेगी इस बात? नहीं, उनका ये सीधा सवाल है कि जो 6 साल एनडीए की सरकार रही वो उनके साथ सहयोग नहीं करी, इनकी वजह से बिहार का विकास नहीं हुआ। अब चूंकि दोनों जगह समान सरकार है, केंद्र सरकार में उनकी अपनी सहयोगी सरकार में काम कर रहे हैं, यहाँ राजद की सरकार है, तो अगर अब इस बार सरकार बनती है तो वो विकास कर लेंगे, उनका ये कहना है। वो सीधा आरोप एनडीए पे है। मैंने तो तथ्य के प्रतिकूल है ना। 6 साल तक जब हम लोग एनडीए की सरकार में थे तो बिहार के लिए जितनी परियोजनाएं हम लोगों ने मंजूर कराई और काम शुरू कराया उतना तो आज़ादी के बाद से आज तक नहीं हुआ। पूरा बिहार जब एक था तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आया था, बोकारो स्टील प्लांट बना था, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो अकेले बाढ़ में एनटीपीसी का 2000 मेगावाट का सुपर थर्मल प्लांट लग रहा है। कहलगांव का एक्सपेंशन हो रहा है। जितनी सड़कों को इन्होंने नेशनल हाईवे नहीं बनाया उतना अकेले 6 साल में नेशनल हाईवे बना। रेलवे का 4 मेगा ब्रिज पूरे देश में स्वीकृत हुआ है, 4 उसमें से 3 अकेले बिहार में बना। आज से लोग सपना देख रहे थे, वो सब काम हो गया। रेलवे का जोन यहाँ पर आ गया, वो टुटपुंजिया जोन नहीं, कमाऊ जोन आ गया। मुगल सराय या धनबाद को मिला करके सारा बिहार उस समय एकजुट हुआ, पता है ना? नहीं, आखिर क्या अड़चन रहती है? पूरा बात तो होने दीजिए ना, पूरा बात तो होने दीजिए कि लालू जी की तरफ से काम करना, वो जो झूठ बोले उसी को चलाते रहना है दिन भर। लेकिन जनता इस बार सब झूठ में आने वाली नहीं है, इतना आप लोग भी जान लीजिए। लालू जी ने क्या किया है वो बताए ना। अभी तो पूछा, स्टार न्यूज़ ने एक बहस कराई और उसमें उनसे पूछा कि 15 साल में 3 उपलब्धि बताइए। तो एक उपलब्धि बता के दूसरा पर वो लसक गया, तीसरा तो बता ही नहीं पाए। दंगा रोक दिया। तो उसी पर हमने पूछा, जब दंगा रोक सकते हैं तो अपहरण क्यों नहीं रोका? अरे कोई विकास हुआ है क्या, ये भी बताने की जरूरत है। जितने भी अध्ययन हुए हैं, बिहार पिछले 15 साल में और ज़्यादा पिछड़ गया और उसमें मुसलमानों की हालत और ज़्यादा खराब हो गई है। केंद्र में किसकी सरकार थी जब गंगा जी का पानी दे दिया बांग्लादेश को? यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी। ये 15 साल से राज में है। तो शुरू में नरसिंह राव जी भी रहे 5 साल, आई कांग्रेस के साथ बैठे हुए, उन्हीं के साथ देवे गौड़ा जी प्रधानमंत्री रहे, इंदर कुमार गुजराल प्रधानमंत्री रहे। ये 15 साल में 9 साल तो इनके मर्जी का हिसाब रहा। अब रही बात 6 साल का, तो 6 साल में तो 47,000 करोड़ की परियोजना दी गई। ये अपनी पत्नी की सरकार बनाने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने 2 सौदेबाजी की। एक तो बिहार का विभाजन स्वीकार किया, उस समय तो एनडीए की सरकार नहीं थी। असेंबली से प्रस्ताव पारित किया कि बिहार का बंटवारा हो जाए, झारखंड का उदय हो जाए। और दूसरा, गंगा का पानी जो बिहार का हिस्सा था उसका हकमारी हो गया। ये हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए। आज देख रहे हैं ना गंगा जी की स्थिति क्या है, बिना पानी का नदी होती जा रही है। जाकर के पटना में आप लोग रहते हैं, देख आइए गंगा जी की हालत। ये कौन किया?
एनडीए की सरकार में समझौता हुआ यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में। जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन दिनों बने फिरते थे, बन के आए थे तो ढोल बाजा हाथी घोड़ा ऊंट सबसे इनका स्वागत हुआ था यहाँ, उन्हीं दिनों की बात। जो वो सवाल उठाते हैं कि अड़चन रहती है, अगर समान सरकार एक सरकार का केंद्र की वहाँ दूसरी सरकार हो, राज्य में दूसरी, ऐसी अड़चन रहती है कि आप क्या कहते हैं? अभी तक आपको जवाब नहीं मिला इसका। अड़चन कहाँ, यहाँ तो दोनों हाथ से उलीझ करके जिसको कहते हैं पैसा दिया गया। कई बिहार की जनता को मालूम नहीं है। अभी जाइए ना, गंगा नदी पर पुल बन रहा है रेलवे का। मिथिला 2 हिस्सा में विभक्त था 1926 से, कोसी नदी पर पुल स्वीकृत करा दिया। अब ये अलग बात है कि रेल मंत्री होकर सब काम धीमा किए हुए हैं ये, लेकिन ये सारी योजनाएं मंजूर हुई। ये पहले बोलते थे कि बाढ़ में न बनेगा एनटीपीसी, अब जाके देखिए काम लगा हुआ। ये कहते थे कि आयुध कारखाना राजगीर में नहीं आएगा। जब ये एमपी थे ना 12वीं लोकसभा में, हम लोगों की सरकार बनी थी, तो इनका लोकसभा में ऐतिहासिक भाषण था कि नीतीश जी ले गए हैं बाढ़ में एनटीपीसी का 2000 मेगावाट का प्लांट, वो टाल में हो, पानी ढुक जाएगा। और जौहर साहब ले गए हैं राजगीर में आयुध कारखाना, वहाँ पानी नहीं। 12,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का ऐसा मजाक उड़ा रहे थे जब इनकी सरकार बिहार में थी और हम लोगों की दिल्ली में सरकार थी। इनको विकास से मतलब है। लाल कपड़ा को देख के जैसे भैंसा भड़कता है ना, वैसे ही भड़कते रहते। विकास से क्या मतलब इनको है? अरे अभी चुनाव के टाइम में कुछ कुछ बोल रहे हैं और चुनाव के बाद फिर ये कहीं गलती से हंग आ गया और कांग्रेस और लोजपा सबके मदद से ही फिर अपनी श्रीमती जी को सत्तासीन कर देंगे। उसके बाद किसी का फिर ख्याल नहीं रखेंगे। फिर पूछते रहिएगा आप लोग, आपका चैनल है ना, वो जाके लालू जी से पूछते रहिएगा क्या हुआ विकास का। अरे केंद्र की तरफ से जो पैसा आया उसको तो ये खर्च भी नहीं करते थे। कितना पैसा लौट गया सरकार में, ये दम तो है नहीं कि वो खर्च कराएं। और इतना पैसा आता रहा। 4000 करोड़ का तो पैकेज और दिलवाया हम लोगों ने राष्ट्रीय सम विकास योजना में। झारखंड बनने के बाद बिजली के लिए, सिंचाई के लिए, यहाँ की सड़कों के लिए अलग से पैसा दिलवाया गया। पैसा की कमी रही है, खर्च करने वाले को अकल न चाहिए। सर नीतीश जी ये बताइए कि आप लोगों को कितना वक्त चाहिए बिहार को विकास करने के? उन्होंने 15 साल राज किया, अभी 5 साल का वो मोहलत मांग रहे हैं। आप लोग कितना दिन में बिहार का विकास कर लेंगे? हम लोग तो 5 साल के लिए चुनाव होता है, 5 साल में अपनी उपलब्धियों के आधार पर अगली बार चुनाव में जाएंगे। अपनी उपलब्धियों के आधार पर चुनाव में जाएंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि ये जिस प्रकार से कह रहे हैं 15 साल में अभी कुछ नहीं किया है अब करेंगे। 15 साल इनको सपरने में लग गया। 12 साल में युग बदलता है, ये 15 साल इनको सपरने में लग गया विकास के लिए। हम लोगों को तो 5 साल का मौका चाहिए और 5 साल में अपनी उपलब्धियों के आधार पर जाएंगे। अगर बिहार की सूरत न बदले, बिहार का विकास न हो तो बिहार की जनता हम लोग से हिसाब मांगेगी। लेकिन पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए, क्योंकि अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा एनडीए को तो सरकार नहीं बनती। हंग असेंबली जब आएगी तो इसका मतलब है लालू जी की वापसी। इसलिए हम लोगों को पूर्ण बहुमत चाहिए। जो बदलाव चाहते हैं वो एक बार मौका दें, 5 साल का मौका दें, ज़्यादा नहीं चाहिए। सरकार काम न करे तो बीच में ही उखाड़ फेंके, लेकिन एक बार मौका तो दें। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी पूछे तो इसके लिए धन्यवाद। इन्हीं सवालों का जवाब हम दूसरे नेताओं से बात करेंगे, दूसरे नेताओं से जानेंगे। तो ये थे नीतीश कुमार जो राज्य के विकास के मद्देनजर जवाब दे रहे थे। आगे हम फिर कई ऐसे दिग्गजों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे, आपके सवालों के साथ, बिहार के विकास के सवालों के साथ। तो जाइएगा नहीं, देखते रहिए बिहार टुडे को, बिहार की ताजा तस्वीर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात आपकी आसपास की ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बिहार टुडे की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।